नमस्कार। राजनगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद पटेल पर भरोसा जताया है, तो यहाँ क्या स्थिति है राजनगर विधानसभा में और क्या यहाँ के राजनीतिक समीकरण बनने वाले हैं, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। एक बात और बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद पटेल पर दाव लगाया, तो वहीं ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा और क्या राजनीतिक समीकरण बनेंगे, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कृष्ण कुमार पटेल, जो ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष थे और हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। और जो भी आपके दर्शक हैं, सभी दर्शकों का मैं अपनी तरफ से और आपके महाकवरेज चैनल की तरफ से सभी को प्यार भरा नमस्कार करता हूं और सभी को बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार क्या समीकरण बनेंगे, क्योंकि आप ओबीसी महासभा से लंबे समय तक आप संघर्ष करते रहे राजनीति में, अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उम्मीदवार अरविंद पटेल यहाँ चेहरा बन के आए हैं, क्या लगता है यहाँ? देखो, निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद पटेल जी को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर सोच समझकर प्रत्याशी को उनको दोबारा यहाँ पर मौका दिया है। और निश्चित ही वो पिछली बार कम मतों से 600-700 वोटों से रह गए थे, लेकिन इस बार वो कम से कम यहाँ पर 15-20 हज़ार वोटों से जीतेंगे। अच्छा, पटेल समाज यहाँ बहुत निर्णायक भूमिका में रहता है, क्या लगता है पटेल समाज का, चूंकि बहुजन समाज पार्टी के दामन थाम चुके अभी भारतीय जनता पार्टी से बगावत करो डॉक्टर घासीराम, तो क्या कुर्मी समाज का पटेल समाज का ध्रुवीकरण होगा? ऐसा कुछ नहीं है। पटेल समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे अधिक है आज की तौर पर, अगर है पटेल समाज तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। तो क्या लगता है डॉक्टर साहब, चूंकि अब हाथी की सवारी कर अभी भारतीय जनता के बीच आए हैं, तो क्या लगता है चूंकि वो पुराना चेहरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, तो यहाँ क्या नुकसान होगा और क्या फायदा पटेल समाज खासतौर पर क्या क्या प्रभाव डालेगा? देखिए, पटेल समाज तो जैसे कि मान के चलो, सपा से भी पटेल प्रत्याशी है और बसपा से भी पटेल प्रत्याशी है, तो पटेल ये मतलब उन सभी की समझ में आ रहा है कि यहाँ पर देखो, ना तो सपा की सरकार बननी है ना बसपा की सरकार बननी है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन तो जो हमारे समाज के लोग पिछली बार गलती कर चुके, सभी पूरा पटेल समाज विनोद पटेल के साथ लग गया था, तो सभी कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की जनहितैषी नीतियां हैं, उन नीतियों से हमारा समाज कहीं ना कहीं वंचित रह गया है। तो इस बार वो उनके भी मन में ये ललक और ये लालसा है कि इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, और क्योंकि क्यों अपना वोट बर्बाद करेंगे। डॉक्टर साहब कह रहे भाई हम बड़े जनाधार वाले नेता हैं और हमारे बराबर कोई पटेल कुर्मी समाज का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, तो क्या स्थिति है, चूंकि वही गांव के आप निवासी, गाँव के डॉक्टर साहब, तो क्या स्थिति है उनकी जनाधार की? देखिए, वो वरिष्ठ हैं और समाज के में मतलब उन्होंने, मुझे लगता है कि यहाँ पर आज तक कोई जब अच्छे पदों पर वो रहे, लेकिन किसी भी पटेल समाज के व्यक्ति को आज तक वो ठीक तरीक़ा से कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी में स्थापित नहीं कर पाए। अब ये बात उनकी है कि क्या उनको करना है, सभी लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको यहाँ पर बहुत कुछ दिया, ये वो भी जानते हैं। अब उनका क्या निर्णय है, क्या उनको करना है, ये वो महत्वपूर्ण पदों पर दायित्व, आपने कहा भाई ये पटेल समाज को उन्होंने कभी स्थान नहीं दिया, पटेल समाज के वो यहाँ चेहरा रहे, विभिन्न पदों पर भी पावरफुल पदों पर रहे, तो क्या लगता है पटेल समाज को उस समय तवज्जो नहीं दी गई? आज चूंकि पटेल समाज की दुहाई देकर वो जनता के बीच में है, मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं पटेल समाज जो है वो ठीक दिशा में या ठीक पद पर ये नहीं पहुंच पाया। नहीं, आप जैसे वो सारा अध्यक्ष रहे, जो बार जिला अध्यक्ष भारतीय जनता वही रहे, इसके अलावा तो कोई दूसरा बता दीजिए, एक भी चेहरा बता दीजिए। आप भी तो हर जगह जाते हैं और हर खबर दिखाते हैं, आप बता दीजिए कौन दूसरा पटेल यहाँ पर स्थापित हो गया जो अच्छे पद पर पहुँच गया हो। तो ये भी जिला अध्यक्ष रहे, किस पटेल को इन्होंने अपने जिले की कार्यकारिणी में ठीक तरीके से रखा। अच्छा, आपने कभी डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर घासीराम पटेल जी के साथ राजनीति की है? मैं तो वो पहले मैं बसपा में था,
15 साल मैंने बीएसपी में काम किया। कहाँ घूम गए? तो उसके बाद फिर मैं ओबीसी महासभा में काम किया मैंने। और आज मैं, जब मुझे लगा, क्योंकि मेरे अंदर एक पीड़ा है, मेरे अंदर एक काम करने की लालसा है, मेरे अंदर लोगों की सेवा करने का भाव है, इसलिए मैं पहले मुझे लगा कि चलो बसपा एक ऐसी पार्टी है कि जो गरीब वंचित शोषणों की आवाज़ उठाती है। लेकिन जब वहाँ पर मैं रहा और मुझे लगा कि ये तो सीधा सीधा, इसको किसी से मतलब नहीं, ना कोई कार्यकर्ता से मतलब है, इसको तो पैसे से मतलब है। जब टिकट का टाइम समय आता है तो सीधा वहाँ पर तो पैसे की बात होती है। इस प्रकार से मैंने वहाँ से और ओबीसी महासभा में काम करने लगा। और जब मैंने ओबीसी महासभा में काम किया तो मैंने सोचा कि हम अपने समाज का, गरीब लोगों का और ये पिछड़ों का, और जो भी मतलब हर मतलब व्यक्ति, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, इनकी आवाज़ को हम लोग कैसे सरकार तक पहुंचाएं। तो इस कारण से मैंने ओबीसी महासभा चलाई और हमने बहुत काम भी किया, संघर्ष भी किया, कई आंदोलन भी किए। लेकिन जो मेरे साथ लोग थे तो वो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से सुपारी लेकर आ जाते थे और कांग्रेस कमलनाथ जी के यहाँ पर मिलने जाते थे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ मतलब जैसे आज कहा जाए कि जो बसपा के प्रत्याशी हैं उनके लिए पूरा पर यहाँ पर ओबीसी महासभा, जो मेरे साथ लोग थे, चंद लोग थे जो मतलब होते हैं, वो कुछ लोग तो निस्वार्थ भाव से कार्यकर्ता मेरे साथ रहते थे। लेकिन उसमें 2-3 कार्यकर्ता ऐसे थे कि वो केवल और केवल यहाँ पर वो खुला कहते थे कि यहाँ पर अगर कोई पटेल है तो वो केवल एक ही पटेल है, घासीराम पटेल, बाकी कोई पटेल ही। अरे हम तो कहते हैं कि अगर वास्तव में आप समाज के हितैषी थे और समाज के हितैषी अगर आप बात करते हो तो बबलू पटेल का पहले टिकट हो गया था, आप उसका भी साथ देते थे। लेकिन ऐसा नहीं, वो ये चाहते थे कि अगर यहाँ पर कोई स्थापित हो तो ओनली और ओनली हम स्थापित हों, इसके अलावा कोई यहाँ पर स्थापित ना हो पाए। ये उनकी सोच हमेशा, जब से उन्होंने राजनीति की है तभी से ये सोच बना के चले। अच्छा, एक बात और, यहाँ वो भाजपा से बगावत कर बीएसपी में शामिल हुए और 2 दिन बाद उनकी टिकट भी हो गई। बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर पहले से रामराजा पाठक पर मौका चेहरा बनाए हुए थी, अब अचानक टिकट काटी, तो क्या बीएसपी पार्टी कितनी भरोसेमंद है और कितना नेताओं को तवज्जो दी थी, इस तरह लगातार बिना बताए टिकट काटी? बीएसपी पार्टी का तो कोई 1% भी भरोसा ना करे, क्योंकि वहां पर ना तो कार्यकर्ता की इमेज है, ना वर्ग की इमेज है। वहां तो केवल और केवल पैसे की इमेज है और पैसे में वहां पर टिकट मिलती है। तो जैसे कि रामराजा पाठक, मैं बता दूं ओपनली, मुझे जो जानकारी है कि रामराजा पाठक वहां पर 25 लाख देकर आए थे, तो वहां पर तो पैसा चलता है, तो 25 की जगह ये 30 देकर आए हैं और इनको टिकट। कौन, डॉक्टर साहब? अब आप खुद समझदार हैं, अब जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं वही। चलो, आपने यहाँ पे नीला रंग, फिर ओबीसी महासभा का तमाम पट्टी डाल के अब आप भगवान रंग में शामिल हुए हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद पटेल पर चेहरा बनाया है, क्या स्थिति है अब यहाँ पे राजनगर विधानसभा में भाजपा की? यहाँ पर तो देखो कंटिन्यू अरविंद पटेल जी हारने के बाद भी 5 साल कंटिन्यू वो क्षेत्र में गए हैं, लोगों से रूबरू हुए हैं और लोगों की उन्होंने जितना बन सका लोगों की उन्होंने मदद भी की है। नहीं तो आप तो विरोध भी आपने रहा, आप लोग भारतीय भाजपा के विरोध में भी राजनीति की, तो इनकी कार्य प्रणाली में कैसे आप प्रभावित हुए? मैं भारतीय जनता पार्टी की जो जनहितैषी नीतियाँ उससे प्रभावित होकर मैं पार्टी में शामिल हुआ हूँ। और मेरे अंदर, जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे अंदर ये जो गरीब लोग हैं और ये यहाँ पर किसान हैं, नौजवान हैं, इनकी बात, और जो मेरे साथ काम करते रहे लगातार कंटिन्यू, मैं उन लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी की जनहितैषी नीतियां हैं उन तक और उनको लाभ कैसे दिला पाऊं, इसलिए मैंने कहा कि चाहे यहाँ पर ना सपा और बसपा कुछ होने वाला नहीं है, एक ही पार्टी है यहाँ पर जो कि गरीब लोगों की और मजदूरों की और किसानों की आवाज़ को सुनती है। इस वजह से मैंने कहा चलो हमारे लोगों का
भी इसमें कहीं ना कहीं हिस्सा होगा और हमारे लोगों को भी जनहितैषी नीतियों का लाभ मिल सके। अच्छा, ओबीसी महासभा कहती है कि भैया आप गद्दारी की, हमने इसलिए बाहर निकाला क्योंकि जब आपका फोटो वायरल हुआ, वीडियो वायरल हुआ, तो कहा कि भैया वो गद्दार थे, इसलिए हम ओबीसी महासभा ने पहले बाहर निकाल दिया था उनको। क्या कहेंगे आप? देखिए, कहने को सभी लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूं क्योंकि वो भी हमारे हैं, तो वो कुछ भी कह सकते हैं, स्वतंत्र है सभी को लोग, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यदि मैं भारतीय जनता पार्टी में गया हूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी में रहकर अपने लोगों की, अपने समाज की, किसानों की, मजदूरों की आवाज को मैं पहले भी उठाता रहा और आज भारतीय जनता पार्टी में रह के किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की और जो भी हमारे वर्ग के लोग हैं और जो भी हमारे गरीब तबका के लोग हैं उनकी आवाज़ को मैं बरहमेश उठाता रहूँगा। कहने के लिए तो कुछ भी लोग कहते रहेंगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण कुमार पटेल ना कभी पहले बिका है और ना अभी बिकेगा, और जब तक कृष्ण कुमार पटेल जिंदा है बराबर अपने हक अधिकार की बात करता रहेगा। चलिए, तो हमारे साथ ओबीसी महासभा से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कृष्ण कुमार पटेल थे और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हुए हैं और लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। यहाँ तमाम राजनीतिक घटनाक्रम है, चूंकि चुनाव है तो स्वाभाविक बात है कि आना जाना लगा रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लगातार लोगों का आना और भारतीय शामिल होना इस बात के संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी राजनगर में कम से कम तो नहीं आती जा सकती है। तो बने रहिए महाकवरेज न्यूज के साथ। मैं हूँ राकेश आचार्य। नमस्कार।